हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज 2 के बारे में। ठीक है, इससे पहले दोस्तों एक टेस्ट सीरीज चैनल पे डाल दी गई है। ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके सभी आने वाले एग्जामों के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने सबसे पहले ऐड किए हैं उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत चोटियों को। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की पर्वत चोटियों में नंदा देवी पश्चिमी। ठीक है, तो आपको इसकी ऊंचाई याद रखनी है। ठीक है, कितनी है दोस्तों? 7,817 ठीक है मीटर। और ये है दोस्तों चमोली में। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों ये राज्य का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और एक तो है नंदा देवी पश्चिमी और दूसरा है नंदा देवी पूर्वी। ठीक है, नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई की बात की जाए तो 7,434 मीटर है। ठीक है, जो कि चमोली और पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और दोस्तों ये राज्य का तीसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, और दूसरा कौन है दोस्तों? कामेत। ठीक है, जो कि दोस्तों आपने देखा होगा जो एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में स्टेनोग्राफर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कामेत पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो कितनी है? 7,756। ठीक है, और ये कहाँ है दोस्तों कामेत पर्वत? तो ये चमोली में है। ठीक है, और ये राज्य का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, पहला कौन है? नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ठीक है, और कहाँ है? चमोली में है। दूसरा है कामेत, जो कि दोस्तों 7,756 है और चमोली में है और दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों नंदा देवी पूर्वी, जिसकी ऊंचाई है 7,434 मीटर और चमोली और पिथौरागढ़ में है ये। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, और तीसरा सर्वोच्च शिखर है ये। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से ये सब जितने भी हैं इस वीडियो में हैं, ये सब दोस्तों पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों चौखंबा। ठीक है, और चौखंबा है कहाँ? सबसे पहले तो ये चमोली में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7,138 मीटर। आपको दोस्तों ये सब के सब याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है 1 नंबर में सीधे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों दूनागिरी। ठीक है, तो दूनागिरी की बात की जाए तो 7,066 मीटर है। ठीक है, ये कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, ये भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पंचाचूली। पंचाचूली की अगर बात की जाए तो 6,904 मीटर है। ठीक है, और ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और ये दोस्तों कुमाऊं का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। ठीक है, गढ़वाल के कौन है? नंदा देवी पश्चिमी। ठीक है, और कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन सा है? पंचाचूली, जिसकी ऊंचाई है 6,904 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, और उसके बाद है जेलंग। तो जेलंग है दोस्तों उत्तरकाशी में और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5,871 मीटर। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारे के सारे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है स्वर्गरोहिणी। तो स्वर्गरोहिणी की ऊंचाई है 6,252 मीटर। ठीक है, और ये चमोली और उत्तरकाशी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नारायण पर्वत। ठीक है, और ये कहाँ है? चमोली में है, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों तो 5,965 मीटर है। ठीक है, और इसके बाद है दोस्तों हाथी पर्वत। हाथी पर्वत की कितनी है? 6,727 है। ठीक है, ठीक है, इसके साथ साथ आप ध्यान रख सकते हैं 7,272 ये किसकी है? माणा की है ऊंचाई। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है दोस्तों ये सब, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ये नंदा देवी पश्चिमी पूछा गया है, कामेत भी अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और चौखंबा भी पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, दूनागिरी भी पूछा गया है, पंचाचूली भी पूछा गया है, जेलंग भी दोस्तों पूछा गया है कि जेलंग पर्वत की ऊंचाई नहीं पूछी गई थी। इसमें इसका क्वेश्चन बना था दोस्तों कि जेलंग पर्वत किस जनपद में है? तो ये है दोस्तों उत्तरकाशी में। ठीक है, आपको इनके जनपद भी याद रखने हैं और साथ में इनकी ऊंचाई है जितनी भी वो भी याद रखनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा
प्रसिद्ध पुस्तक किसकी रचना है? ठीक है, तो पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा। ठीक है, तो उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा किसकी पुस्तक है दोस्तों? शिव प्रसाद डबराल की। ठीक है, तो ये क्या थे दोस्तों? महान इतिहासकार हैं ये। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा। और इनको दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, और चारण भी इनका एक उपनाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गिरिताल स्थित है। ठीक है, तो अगर गिरिताल की बात की जाए दोस्तों तो ऑप्शन है आपके सामने चंपावत, उधम सिंह नगर, ठीक है, पिथौरागढ़ या फिर चमोली। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गिरिताल की बात की जाए दोस्तों तो ये काशीपुर में है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसुंधरा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो वसुधारा या वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन है पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी या फिर देहरादून। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी बात की जाए दोस्तों तो ये कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदकानी, रमलगाड़, गोनखागाड़ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोरी। ठीक है, गोरी नदी की ये सब सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। ठीक है, तो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमताल। ठीक है, भीमताल। और गढ़वाल की बात की जाए तो सहस्त्रताल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भीमताल के बारे में। तो भीमताल की दोस्तों लंबाई कितनी है? 1674 मीटर है, चौड़ाई 447 मीटर, गहराई है 26 मीटर, और इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? ठीक है, तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन की बात की करें दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1815 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जाट जनजातीय समाज कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो जाट जनजातीय समाज कितने भागों में बटा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, जो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट के, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वो था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानचंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ है? नैनीताल में है ये। ठीक है, चलिए और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्याम शाह। ठीक है, इसको दोस्तों श्याम शाह को गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।